मैं रिजुल को कब से कह रही हूँ कि खाना खा ले, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ इसीलिए इन बच्चों से। हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह अभी टाइम हो रखे हैं, ये देखिए टाइम है 7:30। मैं 1 घंटा हो गया है मुझे उठे हुए। हालांकि रात को काफ़ी लेट हो गया था और मैं उठी आज पता है कैसे हूँ। मेरे दांत में हल्का हल्का सा पेन लगा, तो तब मैं मेरे की अपने आप आँख खुल गई। अब इसके पीछे की भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलिए हम महाकाल के दर्शन कर लेते हैं। प्रभु महाकाल के दर्शन आप भी कर लीजिए। जय महाकाल। तो इसके पीछे की जो कहानी है, मेरे दांत के पीछे की कहानी, वो मैं आराम से आप लोगों को बताऊंगी। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत मैं गर्म पानी पीने से करती हूँ। तो ये मैंने केटल ऑन कर दिया गर्म पानी करने के लिए। अब मैं इसको अपनी बॉटल में लेके पी लूँगी। आप यहाँ देख ही सकते हैं सुबह सुबह की हालत कितना ख़राब हो रखा है। अब देखिए ये अरेंज होने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया है। किचन की भी कुछ ऐसी हालत होती है, रात के बर्तन होते हैं जो मैंने धोए होते हैं। अब देखिए अरेंज करने के बाद ऐसा ये नज़ारा दिखता है। की सब्जी, कहीं कहीं इसको सीताफल भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको कद्दू ही बोलते हैं। तो आपने अभी भी देखा कद्दू मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखा हुआ था पहले से। तो ये मैंने डाला देसी घी, इसमें कुछ मसाले हैं, मेथी, धनिया, जीरा और सौंफ। ये मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैंने इसमें हींग डाला है। हींग डालने के बाद जब ये अच्छे से सब कुछ पक चुका है, तब मैंने इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल करके अच्छे से मिक्स किया है। और इसमें मैंने ये कद्दू धो करके शामिल कर दिया है। इस कद्दू को अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे कि मसाला कहीं जले ना। वैसे तो कद्दू अपने आप ही पानी छोड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है। अब मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, और नमक डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर दूंगी, क्योंकि कद्दू नमक डालने से फटाफट गल जाता है। इसको ढक करके अब मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। देखिए जब मैंने इसको खोला है, एकदम सेम आंच पे मैंने छोड़ा था 10 मिनट के लिए, तो देखिए ये ऑलमोस्ट गल चुका है। तो कितना इजी है। अब मैं इसमें कुछ ये शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ चीनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर के बाद खटास के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर। खट्टा मीठा कद्दू बना रही हूँ ये मेरे स्टाइल का कद्दू है। अगर आप चाहें तो आप भी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए ये कद्दू बहुत छोटा था और ये बहुत जल्दी गल गया था, इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ ना, ये वैसे ही मैश हो जा रहा है। और अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता तो आप जो मैंने मैशर दिखाया था, पोटैटो मैशर, उसकी सहायता से भी आप इसको मैश कर सकते थे। फ्रेंड्स, मैं नहा करके एकदम रेडी हूँ। तो अब मैं थोड़ा मंदिर जा करके भगवान जी को हाथ जोड़कर आती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हे फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है। मैंने रोटी बना के सारी रेडी कर दी है, और मैं बच्चों को खिला रही हूँ। पार्थ ने खा लिया है। मैं रिजुल को कब से कह रही हूँ कि खाना खा ले, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ इसीलिए इन बच्चों से। सुनो सुनो, आपको भी खाना दे दूँ प्लीज़? थोड़ी देर का ब्रेक ले लो और खाना खा लो पहले, ठीक है? क्योंकि खाना हर वक्त टाइम से खाना चाहिए। ठीक है। ये देखो टाइम कितना हो गया है। बढ़िया, ठीक है। प्लीज़ खाना खा लो, ठीक है? ओके। चलिए गाइज, मैं भी थोड़ी देर जा कर के ज़रा हवा ले लेती हूँ, थोड़ा फ़ैन के नीचे बैठती हूँ, और फिर मैं कुछ देर बाद ही खाना खाऊंगी। तो अब रिजुल और मेरे हस्बैंड ये दोनों के दोनों खाना खा लें, तो फिर मैं मेंटली फ्री हो जाऊंगी। क्योंकि हम लोगों के तो यू नो हम तो फ्री तभी होते हैं जब हम लोग के फैमिली में सब लोग खाना वाना खा लेते हैं, तभी हम लोग फ्री होते हैं। तो ठीक है, मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी। आप लोग मेरी वीडियो तो देख रहे हैं, और आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपने अपने कमेंट्स मुझे दे करके और मुझ तक पहुंचा करके मुझे ये बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। अपने सजेशंस मुझ तक पहुंचाइए। तो मैं अभी
एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड एक कोकिल, उसने मुझे कमेंट किया, मेरी रेसिपीज़ का बताने का तरीका उसको बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू कोकिल। और ये जो मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई है वो रेसिपी आपके लिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, रिजुल जो है वो ऋषिकेश जा रहा है। ऋषिकेश क्यों जा रहा है? दादा दादी के पास। ये देखिए, ये जो है ये दादी का यानी मेरी सास का इंजेक्शन है, जो कि उनको 6 7 8 महीने तक लगाना है। तो ये वहाँ नहीं मिल रहा है ऋषिकेश में, तो इसको देने जाना बहुत ज़रूरी है। और ये है आई पैक्स वगैरह, तो इसी के साथ ही इसको जो है स्टोर करके इस इंजेक्शन को ऋषिकेश भिजवा रही हूँ। तो देखती हूँ इसको मैं पैक कैसे करती हूँ, और जब मैं पैक करूँगी मैं आपको ज़रूर बताती हूँ अभी, क्योंकि ये इसमें एकदम ठीक से आ जा रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, पहले नीचे से ये आइस पैक रख देती हूँ, इसके ऊपर ये इंजेक्शन रखती हूँ, साइड पर ये एक और रखने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो ये एक ही बहुत है, एक आइस पैक ही बहुत है इंजेक्शन लगाने के लिए। और इसको जो है मैं ये दे रहे हो मेरे को? आइस पैक के साथ ही ये देना पड़ेगा। नहीं वो मुझे पता ही, हाँ, जाएगा कहाँ? जगह ये नहीं है मेरे पे इतनी। तो ये तो हाथ में कैरी करके लेके जाओगे बेटा ऋषिकेश हाँ में। तो नहीं, तुम्हें ऋषिकेश ये जाना ही इसी चीज के हाँ लिए मुझे है। पता है, मेरे को तो इसलिए जाना फिर है, लेकिन हाँ, मतलब मुझे लगा था कि मैं इसे अलग से लेके जाऊंगा, अलग से कंपार्टमेंट है कैसे? मेरे पे। नहीं नहीं नहीं, ये इतने वो बहुत लंबा है, वो नहीं जा पा रहा है। पॉलिथीन के अंदर डालना इसे। पॉलिथीन में डाल। तो ठीक है रिजल, अच्छे से जाना। हम गंदे तरीके और से जाते भी नहीं है। हाँ हाँ, जो भी है। और ये देखो, मैंने ऐसे करके ये पैक करके इसमें दिस वाज दे दिया है। वेरी नहीं नहीं अननेसेसरी। नहीं, फिर भी ना अपने तरीके से लेके जाओ। चलो, कहीं जगह नहीं है, दो लोग हो रहे हैं गाड़ी में। अब ये देखते हैं कब तक आता है। फिलहाल दादाजी के पास जा रहा है। फ्रेंड्स, पीछे देखिए आप, ये मेरी वीडियो चल रही है जिसमें कि मैंने डोसा रेसिपी शेयर की है। और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई है, क्योंकि मैं भी एकदम नए नए सीख रही हूँ, तो ये अच्छे से इस पर वॉइस ओवर हो नहीं पाया है, जिसके कारण आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि अच्छे ढंग से कि मैंने डोसा एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर किया था। तो सॉरी फॉर दैट। चलो, आज आपसे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर कर रही हूँ। आप जानती हैं क्या है? मैं तो जानती हूँ ऑब्वियसली कि क्या है। आप में से मुझे कमेंट करके बताइए कि ये क्या चीज़ है। ये मेरे पास रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि चलिए आपसे शेयर कर देती हूँ। ये एक दिन मेरा बेटा जो है वो लेके आ गया था सुविधा स्टोर से। उसे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कहता है मम्मा कुछ स्टिक्स मिल रही हैं। मैंने कहा क्या स्टिक्स मिल रही हैं? फिर उसने ये पढ़ के बताया, तो इस पर लिखा था गट्टा गजक। तो मैंने कहा हाँ तो ले आओ, देखते हैं क्या है। मुझे कुछ याद आया, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल के बाहर एक बाबा जी होते थे, बूढ़े बाबा जी होते थे। वो अपने सर पे ऐसे करके कुछ ट्रे जैसी रख के आते थे हमारी छुट्टी के टाइम। और वो ये जो स्टिक्स है ना, वैसे ही गुड़ की होती है स्टिक्स, ये स्टिक्स बेचते थे। इसके साथ खट्टा मीठा चूरन होता था और आलू के एकदम स्पाइसी वाले चिप्स होते थे। तो कभी कभी हम ये ज़रूर उनसे खरीद लेते थे। और चूरन और ये, तो ये हमारे बचपन की समझिए टॉफ़ीज़ है। तो ये बहुत यादगार चीज़ है। और इसको देख के ना बचपन की याद आ गई। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप में से किस किसने ये खाया है गट्टा स्टिक्स। अब तो चलिए बड़े पैकिंग वैकिंग में मिल रही है, पहले इसका साइज़ भी काफ़ी लंबा हुआ करता था। तो चलो ठीक है। तो इस चीज़ को शेयर करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने 2 चीज़ आज आपसे शेयर की थी। पहली चीज़ ये कि आज जब मॉर्निंग में मैं उठी, थोड़ा जल्दी से इसलिए उठ गई, काफ़ी जल्दी उठ गई रात को देर से सोने के बाद भी, क्योंकि जब मेरे दाँत में दर्द था। अब मेरे दाँत में दर्द ये अचानक से नहीं हुआ है, लाइफ में पहली बार मेरे दाँत में दर्द हुआ है। तो ये एक जॉ में हुआ है, ये आज नहीं, ये हुआ था 1 साल पहले। तो 1 साल पहले क्या हुआ था कि मेरे जॉ में से एक छोटा-सा पीस जो है दाँत का, वो निकला, बहुत छोटा, जैसे एक चावल का भी आधा हिस्सा। तो लेकिन कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। फिर एग्ज़ैक्टली उससे भी छोटा हिस्सा 5-6 दिन बाद निकला, बट दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन वो थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे फ़ील करा रहा था। तो मैं डेंटिस्ट के पास गई। तो जब मैं डेंटिस्ट के पास गई, तो डेंटिस्ट ने जब चेक किया, तो उसने बोला कि इसका रूट कैनाल करना पड़ेगा और आई डोंट नो व्हाट। तो ऑब्वियसली मैं डॉक्टर्स की बात माननी भी पड़ती है। हमने कहा ठीक है। तब तक मेरे मेरे कोई ऐसा पेन नहीं हो रहा था। बस जब मैं कभी-कभी खाना इस साइड पे फँस जा रहा था, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, बहुत स्लाइट पेन हो रहा था। लेकिन जैसे कहते हैं ना दाँत का दर्द, जो हमने बहुतों से सुना है, तो ऐसा कोई पेन नहीं था। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने रूट कैनाल के लिए प्रोसेस शुरू किया। तो जब प्रोसेस शुरू किया, तो यहाँ पर इंजेक्शन दिया गया। फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मेरे जॉ में इंजेक्शन दिया गया एनेस्थीसिया वाला, रूट कैनाल से पहले। तो कहते हैं कि ये सुन्न हो जाता है एरिया। तो उसके बाद जब रूट कैनाल का प्रोसेस शुरू करा गया, तो ये सुन्न नहीं हुआ।
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो कुल मिला के ये प्रोसेस 3 बार रिपीट हुआ है, यानी मैं 3 टाइम्स मैंने विजिट किया है डॉक्टर को। मुझे डॉक्टर ने बार-बार बुलाया है और यहाँ पर मेरे 3 से 4 बार एनेस्थीसिया दिया गया है, हर 1 हफ्ते छोड़ कर के, लेकिन एनेस्थीसिया का असर मेरे जॉ पे नहीं हुआ है। तो लेकिन फिर भी डॉक्टर ने ट्राई किया, जो पता नहीं कुछ ड्रिल से कुछ कर रही थी, तो यहाँ की नस में बहुत तेज़ दर्द हो गया। तो दर्द मुझे तब नहीं हुआ था जैसे दाँत का दर्द होता है, लेकिन दर्द मुझे तब हुआ जब डॉक्टर ने उसको छेड़ दिया। तब मैंने कसम खा ली कि मैं अब फ़िलहाल तो उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं कराने वाली हूँ, एंड इसके साथ ही अब देखते हैं कब तक ये ऐसे ही चलता है, फिर तब मैं कराऊँगी। कराना तो है, अच्छे से मुझे दोबारा से बहुत अच्छे से दिखाना है। देहरादून में डॉक्टर सजाना है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अब मैं उनके पास जाऊँगी। अभी यहाँ पे मैं किसी और डॉक्टर के पास गई थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी। तो कुल मिला के ये मेरी प्रॉब्लम। तो तब से मुझे कोई ऐसे पेन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने जो यहाँ ड्रिल कर दिया था, उसकी वज़ह से थोड़ा-सा यहाँ उसने एरिया बना दिया था। तो उसमें थोड़ा बहुत कभी-कभी कुछ खा लिया तो वहाँ पे चला गया, फिर मैं उसको साफ़ कर दिया, कुल्ला-वुल्ला कर दिया, तो वो ठीक हो जाता। तो अब लेकिन मैं ट्रीटमेंट मुझे कराना पड़ेगा, तो आज वो मेरे को कितने समय के बाद वो पेन मॉर्निंग में पता नहीं कहाँ से हुआ। तो आप कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, तो इसमें क्या करना चाहिए। फिर लेकिन क्या हुआ, जब मैंने आप लोगों से बात करी, स्लोली एंड ग्रेजुअली 1-2 घंटे के बाद भगवान की कृपा से वो पेन अपने आप ही चला गया। तो तभी तो मैं आप लोगों के सामने बहुत ईज़िली बातचीत कर पा रही हूँ, और देखते हैं कैसे-कैसे चलता है। आई होप सो दोबारा पेन नहीं हो, और फिर देखते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़, अभी जो मैं इंजेक्शन आपको दिखा रही थी, मैंने इंजेक्शन मम्मी जी के लिए भेजा है। तो वो क्यों है? आपके अंदर क्वेश्चंस होंगे कि क्यों भेजा है, ऐसा क्या हो गया? तो मम्मी जी के बैकबोन में फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर हुआ था। तो उनकी बोन डेंसिटी जो है वो बहुत वीक हो गई है। तो पिछले 2.5 महीने से वो यहीं पर थी, देहरादून ही थी। तो अभी वो जब मैंने व्लॉगिंग शुरू करी ना, उससे 1 दिन पहले ही वो यहाँ से गई हैं। मम्मी जी, पापा जी दोनों ही ऋषिकेश गए हैं। तो ऋषिकेश रहते हैं दोनों, मम्मी जी, पापा जी। तो अभी उससे 1 दिन पहले गए हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत एनकरेज किया, मम्मी जी ने खासकर, कि हाँ, अरे ये तो व्लॉगिंग तू भी कर सकती है, क्योंकि मैं कुछ लोगों को फॉलो, उन्होंने मेरे को देखा कि मैं कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला ये तो तू भी कर सकती है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लस जब पार्थ ने बहुत ज़्यादा पुश किया, बहुत ज़्यादा एनकरेज किया, तो फिर करना क्या था, उसने कहा मम्मा मैं भी सपोर्ट करूँगा, आप करो। तो ये बात हो गई। तो मम्मी जी लोग जब वहाँ चले गए, तो ये इंजेक्शन डॉक्टर ने दिया है, जो कि उनके पेट में नाभि के ये 2 फिंगर की साइड में गैप करके लगना है। अभी तक तो यहीं पे लग रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस करी है। तो ये इंजेक्शन 6, 7, 8 महीने, पता नहीं डॉक्टर और आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तब तक डेली लगना है, उनकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसलिए वो यहाँ से मुझे ऋषिकेश भेजना था, तो ये मैं विजुअल को मैंने भेजा, वो इसलिए दादाजी के पास गया है और इंजेक्शन दे के आएगा। अब कब आएगा ये नहीं पता, जब आएगा मैं मिलवा दूँगी, और जब मम्मी जी पापा जी भी आएँगे तो उनसे भी मिलवा दूँगी, या हम लोग वहाँ जाएँगे तब हम लोग मिलेंगे। तो बस यही मेरी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ एक बॉक्सेस में रिफ़िल कर रही हूँ। जैसे ये अरहर की दाल है, ये ख़त्म हो गई थी, ये मैंने रिफ़िल कर दी है। ये बेसन ख़त्म हो गया था, तो ये भी मैं रिफ़िल कर रही हूँ, ये मैंने रिफ़िल कर दिया है। थोड़ा जो बचा है उसको मैं अच्छे से पैक करके, ये क्लिप लगा के संभाल दूँगी। अब मैं सूजी को भी रिफ़िल करूँगी। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक तत्व की सूजी है, इसको मैं रिफ़िल कर रही हूँ, क्योंकि मैं यही सूजी यूज़ करती हूँ मोस्टली। और इसको भी अच्छे से पैक करके रख दूँगी बची हुई सूजी को। ये मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, तो ये एकदम ठंडा दूध है, ये मैंने जार में डाला है मिक्सी के। इसके बाद मैं ये कंडेंस मिल्क घर में ही बनाया हुआ है मैंने, ये वो डाला है, दूध को कढ़ा के जैसे बनाते हैं रबड़ी टाइप्स, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये कुछ पाउचेज़ अब मैं कॉफ़ी के डालूँगी। मैं पाउचेज़ ही प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि इससे मेज़रमेंट अच्छा आ जाता है, और हमारी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है जब हमें मेज़रमेंट सही पता चलता है। थोड़ा सा कोको पाउडर डालेंगे इसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए, और बस कुछ ही देर में मिक्सी चला करके हमारी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी। बस ये मीठा मैंने शामिल किया है लास्ट में, बिना मीठे के तो कॉफ़ी बन ही नहीं सकती। तो आइए आप भी कॉफ़ी पी लीजिए, एंजॉय कीजिए कॉफ़ी। बहुत मज़ा आया था ठंडी ठंडी कॉफ़ी पीने में हमें तो। चलिए, तो मैं पहले अपने हस्बैंड को, सुनो सुनो सुनो, हाँ कॉफ़ी लाओ कॉफ़ी कॉफ़ी लेनी ओके ठीक है अपनी भाई अपनी ले लो। अच्छा, मेरी ये दूसरी किसके पास की क्या हाँ, चलो थैंक यू फॉर कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी अरे वाह, पी के बताओ। भाई बहुत मस्त हो रही है। उसमें आपने आइसक्रीम भी डाली है, नहीं, कुछ नहीं। बहुत मस्त है। इसमें मैंने पता है क्या डाला है, इसमें थोड़ा सा दूध जो है वो मेरा ना वो हो गया था, जैसे रबड़ी टाइप का बन गया था, तो मैंने वो समझो कंडेंस्ड मिल्क बन गया था, थोड़ा सा वो मैंने डाल दिया। मस्त ना। बहुत बढ़िया रहा है यूट्यूब फैमिली चलिए, इसी के साथ अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो मिलते हैं कल एक खूबसूरत और नए वीडियो के साथ।